अटल बिहारी के सरकार में 430 रुपए सिलेंडर निकालता था और मनमोहन सिंह के 450। यही लोग सिलेंडर लेके गैस में टांग के घर देकर रोड पर निकले थे। आज काहे ये लोग आज ये लोग क्यों भाग रहे हैं? 200 रुपए घाटा है चुनाव के समय में, जनता बेहुदा है वोट लेने के लिए। कह रहे हैं कि महंगाई है, दिन भर चाय की दुकान में बैठ के 50 कप चाय पी रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर महंगाई है तो इतना रुपया कहाँ से पी रहे हैं? यूपी में कहा ना सिलेंडर सस्ता है, जो आपका सरकार है आपको होना चाहिए ना। जोगीनाथ मुख्यमंत्री है, आपका चीनी मिला को सांसद साहब किसी मंत्री, प्रमोद जी विधायक कहाँ है? हम तो अभी तक जितना मीडिया देख रहे हैं सब गोदी मीडिया देख रहे हैं। सच दिखाइएगा तो आपको धन्यवाद, नहीं दिखाइएगा तो गोदी मीडिया में आप भी हैं। नीतीश कुमार जो 5 में आया, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, ये सब बकरी चरा रहे थे, आज सब पढ़ रहे हैं, सब लिख रहे हैं। बिहार को बर्बाद कौन किया था कि नीतीश जी सुधार किए? लालू यादव ने बर्बाद किया था और फिर लालू यादव में जाके मिल गया। 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, मिल रहा है रोजगार? एकदम मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? एकदम मिल रहा है। आपके पीएम महोदय मोतिहारी में आके बोल के गए थे कि अगला बार आएंगे चीनी मिल का चाय पियेंगे। कहाँ है चीनी मिल? चलिए इस वक्त मोतिहारी में है। मोतिहारी पे अभी हम जहाँ है पॉलिटिकल अड्डा के नाम से जाना जाता है और देश में जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हो रही है, जहाँ इंडिया अलायंस जो है वो बैठक पे बैठक किए जा रही है। इसी बीच कई विवाद भी सुनने को आ रहे हैं इंडिया अलायंस को लेके। कई नेता आपस में विवाद कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम पीएम फेस बनेंगे तो कोई कह रहा है कि हम बनेंगे। इसे सब मुद्दे पर बात करेंगे और यहाँ पे लोग हैं, जानेंगे कि 2024 चुनाव को लेके क्या राय है आपको? 2024 चुनाव में पूरा देश परिवर्तन के लहर से गुजर रहा है। देश को नरेंद्र मोदी को भगाना है, देश को बचाना है, भाजपा को भगाना है, नया भारत बनाना है। बीजेपी वाला बोल रहा है 400 सीट लाएगा, 400। अरे कहने से कुछ थोड़े होने जाने को है, जब कहना है तो फिर इतना बेचैनी उनको क्या है? अभी वो लोग तो यही कह रहा है कि ये 70 साल जो पूरा किया है उसके बाद में उसको टिकट नहीं देना है। मोदी जी 73 साल के हैं तो मोदी जी को तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो मोदी जी जब चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो फिर प्रधानमंत्री के प्रत्याशी कैसे होंगे? उनके नेतृत्व में चुनाव कैसे होगा? अभी तो नरेंद्र मोदी जी पूरा देश को चौपट कर दिए हैं। विकास बुलेट ट्रेन दौड़ने जा रहा है, वंदे भारत दौड़ रहा है, इतना 508 को रेलवे स्टेशन का सारा स्टेशन उन्होंने बेच दिया, सारा को निजीकरण कर दिया, सारा प्राइवेट सेक्टर में हो गया। चल करके देखिए मेरे यहाँ छौला छोटा सा स्टेशन है, उसका टेंडर हो रहा है। बड़ा बड़ा स्टेशन की बात क्या है? बंद है तो टेंडर हो रहा है कि बेच दिया गया? अरे उसको टेंडर करने की, प्राइवेट करने की क्या जरूरत है? सरकारी रहने देना चाहिए। सरकार को जब काम करना है, विकास करना है तो प्राइवेट सेक्टर देने की क्या जरूरत है? तो आप कार्य से भाग रहे हैं, आपके अंदर कार्य करने की कैपेसिटी और क्षमता नहीं है, तब ना आप दूसरे के हाथ में काम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी को कार्य करने की कैपेसिटी नहीं है, भाग रही है। अगर कोई अनार का पेड़ लगाते हैं, अगर फूल भंगा निकल जाए तो उसको क्या करेंगे? काटेंगे कि पालेंगे? तो सवाल है कि मानिए क्या करेंगे? हम लगाने के पहले ही सोचेंगे जो फूल भांगा क्यों लगाएंगे? इसका मतलब जानबूझकर फूल भांगा लगा रहा है। पहले से पता है क्या कि आज देश कितना आगे चला गया है, इनको अभी पता ही नहीं चल रहा है कौन फूल भांगा कौन करने वाला है। अभी कह रहा है कि देश आगे नहीं गया, अभी कह रहे हैं कि देश आगे चला गया। ये बात तो मानना ही पड़ेगा, देश आगे चला गया। दूसरी बात कि हम लोग कहते हैं कि जो है सबका निजीकरण हो रहा है। आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं? नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं? ठीक है, बीएसएनएल का सिम यहाँ चेक कीजिए, कोई आदमी बीएसएनएल का सिम चलाता है, ठीक है, गाली देगा कि मोदी जी ने बीएसएनएल को बेच दिया। चलाएगा जियो के सिम, गाली देगा अडानी को, अंबानी को। सही काम नहीं करेगा। आप मध्य भारत सरकार के बताइए 2G घोटाला किस सरकार में हुआ था, ये बात बताइए। अब यहाँ घोटाला की बात नहीं है, लाखों करोड़ यहाँ रोज घोटाला इस देश में हो रहा है। नीरव मोदी भाग गया, माल्या भाग गया, विजय माल्या को खोजने वाले हम लोग नहीं है। माल्या किसके सरकार में? मोदी जी से पूछिए ना भाग गया। ऑलरेडी आपका बीएसएनएल का जब भाई है तो फिर आपको जियो लाने की क्या जरूरत है? बीएसएनएल ही भारत सरकार का संस्था है, बीएसएनएल को ही आगे बढ़ाना चाहिए। आपका बीएसएनएल का काम क्यों नहीं काम करते? जियो का सिम चला रहे हैं। अच्छा, आप अभी बीएसएनएल चला रहे हैं? बीएसएनएल चला रहे हैं हम। 94 316 16 157 2005 आपको
पाँचे में लिए थे उसी समय से चला रहे हैं, लेकिन आपका नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा है। ये कमजोरी आपका ना है, सरकार में आप है। तो ये तो शुरू से और आप जब अगर सही आपका सिम काम करेगा BSNL, तो लोग जियो में कहाँ भागेगा, एयरटेल में क्यों भागेगा, वोडा टाटा क्यों खोदने जाएगा। ये तो कमजोरी सरकार की है, सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। भारत सरकार का सारा सिस्टम फेल है, यही जानिए। भारत सरकार का जितना सिस्टम है सारा फेल है। भारत सरकार ने बोला था, नरेंद्र मोदी बोले मेरा बात सुनिए, मोदी जी बोले थे। मोदी जी को छोड़िए, अब मेरा बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि सारा सिस्टम फेल है। आप जिस सरकार की बात करें वो सरकार में 2G घोटाला हुआ और अभी NDA के सरकार में 5G अब चला रहे हैं। कैसे सरकार फेल है ये बताइए। 5G आपका अभी चल कहा रहा है, कैसे नहीं चल रहा है? कहीं काम नहीं कर रहा है। आप चला दीजिएगा, 5G आपका चल रहा है, तो जियो का क्यों चल रहा है, BSNL का क्यों नहीं चल रहा है? आपने BSNL को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहा है? क्या कारण है जो आप BSNL को नहीं दे रहे हैं? क्या BSNL आपका नहीं है? बाकी और लोग से राय जानेंगे, क्या कहेंगे बोला जा सकता। 2024 चुनाव को लेके क्या कहेंगे? 2024 में चुनाव इंडिया आएगा। इंडिया आएगा, कोई PM फेस ही नहीं आप तो वो आएगा ना, आपके सामने आएगा। अब अच्छा एगो बात सुनिए, अभी आप खबर देखे होंगे, ये जो इंडिया अलायंस बना है इसका नेतृत्व किए तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। यहाँ पे पटना बैठक में हुआ कि इसके संयोजक नीतीश कुमार होंगे। अब खबर आ रहा है कि इसका संयोजक मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। संयोजक के लिए झगड़ा हो रहा है, PM फेस के लिए झगड़ा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का पार्टी कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल PM फेस होंगे तब हम जाएंगे इंडिया अलायंस में। नहीं, वो तो कल उनके जो पार्टी जो कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ना PA के रेस में नहीं है, मगर आज जो नीतीश कुमार के जो कह रहा है, आज जो इंडिया का जो गठन किया है और जो दौड़ के ये नीतीश कुमार किया है, और नीतीश कुमार का सहयोग बनने की क्या है, एक दिन PM बनने का मौका भी मिल जाए। CM का पद तो ठीक से निभा नहीं रहे। बिहार में इतना क्राइम है, भ्रष्टाचार है। क्या नहीं बनाया है, बनाया है, क्या नहीं बनाया है। कहाँ है रोजगार? रोजगार भी हर चीज मिला, कहाँ है कुछ रोजगार? नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था। पहले था लेकिन बंद हो गया। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। नीतीश कुमार जो 5 में आया, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, ये सब बकरी चरा रहे थे। आज सब पढ़ रहे हैं, सब लिख रहे हैं। आज जाके देखिए, इंटर में 2 लाख रुपया दे रहा है, BA में 4 लाख रुपया दे रहा है। नहीं कुछ किया है, रोड बनाया, लाइट बनाया, क्या नहीं था। कहाँ नहीं चला है? बिहार को बर्बाद कौन किया था कि नीतीश जी सुधार किए? लालू यादव ने बर्बाद किया था, और फिर लालू यादव में जाके मिल गए। लालू यादव के समय में इतना बाढ़ नहीं था और इतना नहीं आता था, रोजगार नहीं आता था। मेरा बात आप अभी कह रहे हैं कि लालू यादव के समय रोजगार नहीं आता था। नहीं आता। लेकिन आप ही के बात को हम बोल रहे हैं कि जो शिक्षा को नहीं बढ़ाए तभी तो अति पिछड़ा दलित बकरी चरा रहा था। जो शिक्षा को स्थापित नहीं कर सके, आज नीतीश कुमार उन्हीं के गोद में जाके बैठे। आज गांव में जाइए, एक लड़का बच्चा बकरी नहीं चराते मिलेगा, सब स्कूल जाता है। अभी 70 से 80% लोग मोदी जी को PM मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं? हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, मिल रहा है रोजगार? एकदम मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? एकदम मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? आपके PM महोदय मोतिहारी में आके बोल के गए थे कि अगला बार आएंगे चीनी मिल का चाय पिएंगे। कहाँ है चीनी मिल? चीनी मिल के लिए नहीं ना, चीनी मिल का जो जमीन है, जो चीनी मिल नहीं, चीनी मिल पर इतना घोटाला किसानों का कर्ज था, इसलिए चीनी मिल के मालिक ही रातों रात जमीन बेचा। इसमें रातों रात और यहाँ पे जमीन का सर्वे हो रहा है। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसके लिए जो जमीन पर केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका प्राइवेट हाउस में चल रहा है, उसका लाखों करोड़ों भाड़ा जाता है, जमीन है नहीं। आप कर रहे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय। नहीं ना, सबसे बड़ा चीज है कि आप अभी नहीं देखे हैं, केस चल रहा था, केस क्लियर हो गया और उसमें लोगों का पेमेंट मिलना शुरू हो गया है जमीन, और बाउंड्री भी लगभग बहुत, आप जाके आगे देखिए कितना बाउंड्री हो गया है। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार। हर गैस सिलेंडर 700 से 1300 अभी घटा के 1200 रुपया, 500 रुपया। 1000 रुपया, 1000 से लेके 1129 रुपया तक, कहीं कहीं 1200 भी है। पटना में 1201 रुपया। हम लोग के यहाँ अभी देखिए, हम लोग के यहाँ 1000 रुपया में 200 रुपया गैस हुआ। उजाला वाला में जो गरीबी रेखा के नीचे जो हुआ था उसमें 400 रुपया कम हुआ। और आप नहीं पढ़े होंगे पेपर में, आप न्यूज नहीं देखे होंगे, अनुराग ठाकुर बोले भी कि और अभी कम होगा। चुनाव आ रहा है तो कम कर रहे हैं। चुनाव आने
तो इतना देर से काहे नहीं कम हुआ, ये बात का जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले चीज है कि उसमें जो टैक्स है, टैक्स यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट फ्री करे तब ना, और कम हम लोग को हम लोग को तो 600 में मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट नहीं ऊपी में कहा ना सिलेंडर सस्ता है, जो आपका सरकार है आपको होना चाहिए ना। जोगीनाथ मुख्यमंत्री है, आपका चीनी मिला को सांसद साहब किसी मंत्री, प्रमोद जी विधायक कहा है। अटल बिहारी के सरकार में 430 रुपए सिलेंडर निकालता था, और मनमोहन सिंह के 450। यही लोग सिलेंडर लेके गैस में टांग के घर देकर रोड पर निकले थे। आज काहे ये लोग आज ये लोग क्यों भाग रहे हैं? 200 रुपए घाटा है चुनाव के समय में, जनता बेहुदा है वोट लेने के लिए। हाँ ये सिलेंडर जो घटाया गया है, ये घटाया गया है, ये बताइए इस चुनाव का मुद्दा लेके घटाया है, फंसा रहे हैं, पब्लिकों को फंसाया है, ये बताइए। क्या कहेंगे 2024 चुनाव को लेके? इतना बात तो सुन रहे हैं, महंगाई, पेट्रोल, रोजगार, क्या कहेंगे? सब है। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि पहले सच दिखाए तब। आज सच ही दिखाते हैं, आप पेज देख लीजिए। ना हम तो अभी तक जितना मीडिया देख रहे हैं सब गोदी मीडिया देख रहे हैं। सच दिखाइएगा तो आपको धन्यवाद, नहीं दिखाइएगा तो गोदी मीडिया में आप भी हैं। और 24 में तय है कि इनका जो है मोदी जी का जाना सफाया हो जाए। 400 सीट लाने के बाद बोल रहा है, और तो 500 पा देगा मुंह। ये तो बहुत बड़के बहादुरी है ऐसे आदमी को। 130 आ जाए तो बहादुरी है, आम जनता वोट देती है। एकदम सही कह रहे हैं, 130 से 200 के बीच में रहेंगे। और एनडीए पार्टी को कह रहे हैं कि लतम जुतम होगा, वो होने वाला नहीं है। इंटेक्ट है सारे लोग, सारे लोग इंटेक्ट है, जितने भी पार्टियां इंटेक्ट है, सब लोग एक साथ रहेंगे और एनडीए इंडिया गठबंधन जीतेगा। रहा है कि महंगाई है, दिन भर चाय की दुकान में बैठ के 50 कप चाय पी रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर महंगाई है तो इतना रुपया कहाँ से पी रहे हैं? दिन कौन भीख मांग रहा है? एक बार 2 बार हम लोग चाय पीते हैं, काम करते हैं, अपने पी रहे हैं, 5 आदमी को पिला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि महंगाई है। 10 दिन कमाते हैं, घर चलाते हैं, ये भी कमाए, 4 को बाल बच्चा रखे चला के दिखाए, तब घर के ये कैसे रहेंगे? महंगाई क्या है? घर चलाने पर महंगाई। हर गरीब जो है जाके देखिए लकड़ी जला रहा है गाँवों में, सब गैस उजाला दिया गया, और रुपया लाइए 1200 1300। कहाँ से गरीब आदमी देगा? कहाँ से देगा गरीब आदमी? चलिए बाकी आप सभी किसी को सुन रहे थे, वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।